अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। 9th ईयर ऑफ हिजरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये तकरीबन अभी 9th ईयर के अंदर एक सबसे बड़ा वाक़या जो पेश आया था वो तबूक का था। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी लास्ट जंग थी। इसके बाद फिर बड़ी बड़ी जंगें बज़ाहिर सामने नहीं आई। ठीक है। अच्छा, तबूक में क्या हुआ था पहले तो हम तबूक के कॉजेज देख लेते हैं। तबूक में ये था कि आपको याद होगा, हुनैन से पहले ये एक क्रिश्चियंस के साथ जो लड़ाई हुई थी यहाँ के ऊपर, मोता मोता के मकाम पर। तो अब अभी तक उस लड़ाई की आग बुझी नहीं थी। ठीक है। वो भी क्रिश्चियंस से मोता के मकाम पर हुआ क्या था कि एक सहाबी जो है वो इस्लाम की दावत लेकर गए थे। तो शुराबील जो था उसने उनको शहीद कर दिया था। तो फिर लड़ाई हुई थी बड़ी खतरनाक किस्म की। तो ये वही क्रिश्चियंस थे जो कि जिनके अंदर आग जल रही थी, मुसलमानों की कामयाबी देख नहीं सकते थे। तो ये वो मसला था। तो ये जो मुसलमान और क्रिश्चियंस के दरमियान सीरिया वाले मामले में, सीरिया के ऊपर जो बैटल ऑफ मोता हुई थी उसमें जो इनके ताल्लुकात खराब हुए थे, तो ये उसी की वजह से मामला वजूद में आया था, तबूक। अच्छा, जो सीरिया के जो क्रिश्चियंस थे वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि अरब के ऊपर हमला करते, इससे ये होगा कि दे वुड हैम्पर दिस इनहैंसिंग ग्रोथ ऑफ इस्लाम, के इससे ये लोग तेजी से फैलने वाले इस्लाम को रोक सकेंगे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, रोमन्स जो थे उन्होंने हिरकलस की हिदायत पर, हिरकलस का नाम पिछली पहले भी गुजर चुका है, हिरकल यानी कि जो बंदा था जो गवर्नर था वहां का, उसने एक बहुत बड़ी आर्मी को जमा किया सीरिया के बॉर्डर पे। अच्छा, सीरिया जो था ये ऊपर की तरफ था, मदीना मुनव्वरा से ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरफ मक्का था, इस तरफ मदीना था, तो सीरिया जो है इस तरफ था। तो सीरिया के बॉर्डर पे लोग जमा होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उनका ये इरादा था कि आगे चल के मुसलमानों पर हमला करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मदीने में। तो इस चीज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो गया। तो फिर इवेंट्स की तरफ हम आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना इनकी तैयारी के बारे में कि वो रोमन्स जो है इस्लाम के खिलाफ अपनी तैयारी कर रहे हैं लड़ाई करने की, और उसके अलावा दूसरे उनके क्रिश्चियन पार्टनर्स भी उनके साथ मिल गए हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार नहीं किया। जैसे खैबर में हुआ था, खैबर वाले यहूदी प्लानिंग कर रहे थे मदीना पे हमला करने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हमले का वेट नहीं किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पहला स्टेप उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला कर दिया। तो इसी तरह यही तबूक के मौके पर वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार नहीं किया, कि कुड नॉट रिस्क वेटिंग सीइंग हिज कंट्री इन्वेडेड, के इंतजार करते यहाँ तक कि वो लोग आते और हमला करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार नहीं किया बल्कि पहल करी। अच्छा, और साहबा को लेकर निकले। सख्त गर्मी थी उस वक्त, और खाने पीने के लिए भी बहुत कम चीजें मुयस्सर थी। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी जंग होती थी उसमें डोनेशन जमा किया जाता था, जिसके पास जो कुछ है, पैसे हैं या असला वगैरह है, वो डोनेट करे, क्योंकि जंगों में जरूरत पड़ती थी इन चीजों की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया पहले तो कि टू प्रिपेयर टू मीट दिस रोमन इन्वेजन, के रोमन की जो फौजें हैं उनसे हमें लड़ना है। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एमिसरीज भी भेजे, कासिद भी भेजे मुख्तलिफ कबीलों में अरब के, जहाँ क्योंकि इस्लाम तो अब काफी हद तक फैल चुका था ना, काफी इलाके के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इस जंग की तैयारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे इलाकों में कासिदीन भेजे पैगाम लेकर, और उनको कहा कि आप भी आए मदीने में ज्वाइन करें हमें उस लड़ाई के लिए। अच्छा, सीरिया की तरफ जो रास्ता था बहुत लंबा रास्ता था, बहुत मुश्किल था, खास करके गर्मियों में। अरब के डेजर्ट, अरब के जो रेगिस्तान है बहुत सख्त गर्म होते हैं। तो इंतहाई एक सख्त लड़ाई थी जो कि मुसलमानों ने लड़नी थी। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैसे वाले मुसलमान थे उनसे कहा कि भाई ताउन करें, कंट्रीब्यूट करें जो आर्मी के एक्सपेंसेस हैं,
और उन्होंने क्या किया, दे रिस्पॉन्डेड एडमायरेबली, बहुत तारीफ कौन, उन्होंने मदद करी है इस जंग के लिए, डोनेशन करा है उन्होंने बहुत अच्छा। और बहुत सारे ऐसे थे जो कुछ उनके पास था घर में, कैश हो या किसी भी किस्म की चीज हो, वो ले आए डोनेट करने के लिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किए, 300 घोड़े विद गेयर गिव दीनार्स, 300 घोड़े दिए और दीनार दिए। गेयर कहते हैं यानी कि उसके सामान के साथ जो, सॉरी, 300 ऊंट दिए, ऊंट के साथ जो सामान लदा हुआ होता है उस समेत ये डोनेट किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला उन्होंने जो कुछ घर के अंदर था, जो कुछ सामान था, सब उठाकर ले आए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने घर की आधी चीजें उठाकर ले आए डोनेट करने के लिए। अच्छा, ये वही जंग थी जिसके बारे में हमें अक्सर मशहूर किस्से वाकयात हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर के आधा सामान लेकर आए थे और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरे घर का सामान उठाकर ले आए थे। ये वही जंग है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कासिद भेजे थे मुख्तलिफ ट्राइब्स में, मुख्तलिफ इलाकों में, तो मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने ज्वाइन किया, तो तकरीबन 30,000 लोग जमा हो गए थे। इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की अब हो चुकी थी, जिसमें से 10,000 घोड़े थे। और ये आर्मी अरब की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्मी थी। ठीक है। बहुत सारे हिपोक्रेट्स जो थे, यानी कि मुनाफिक थे, गर्मी की वजह से उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने नहीं गए, बहाने किए मुख्तलिफ कि ये मसला है, वो मसला है, फसल पक रही है, एंड कंप्लेन अबाउट द इंटेंस हीट, गर्मी का बहाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी इरशाद नहीं फरमाया और खामोश रहे। नॉट ओनली दिस बट दे आस्क अदर्स एज वेल नॉट टू ज्वाइन, ना तो खुद गए बल्कि दूसरों को भी कह रहे थे भाई तुम भी मत जाओ। अच्छा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में छोड़ा गया ताकि वो पीछे से मुसलमान फैमिलीज की और उनकी प्रॉपर्टीज की देखभाल करेंगे, उनकी सुपरविजन करेंगे। तो अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुंचे सारे, एंड रेडी एंड ईगर टू फाइट देयर एनिमीज, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार ही थे। लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने क्या देखा, दे फाउंडेड द रोमन्स एंड देयर अलाइज, यहाँ पे ई के बाद आई आएगा, ये मिस्टेक हो गई है। रोमन्स एंड देयर अलाइज, और उनकी इत्तेहादी जमातें, हेल रिट्रीटेड डीप इनटू देयर ओन टेरिटरी, फरार हो गए, वापसी का रास्ता अख्तियार कर लिया, पलट कर भाग गए देयर ओन टेरिटरी, अपने इलाकों में। दे डिड नॉट डेयर टू फेस द मुस्लिम इन द बैटल, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मुसलमानों का सामना करें बैटल में। फिर हुआ ये, इससे ये चीज साबित हुई कि मुसलमान वो मार्का जीत गए और उन लोगों ने मुसलमानों के सामने हार मान ली। तो इससे ये साबित होता है कि मुसलमान जीत गए और मुसलमान इस्लाम जो है डोमिनेंट हो गया। ठीक है। और उन लोगों ने इस्लाम की बादशाह, इस्लाम की सुपरविजन को, इस्लाम की डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ, हम मानते हैं इस्लाम पावरफुल रिलीजन है, इस्लाम का असर रसूख है। और एंड एग्रीड टू पे जिजिया, जिजिया देने के लिए भी तैयार होगा, और काफी सारे उनमें से इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी वहां पे 20 दिन क्याम किया तबूक में, देन रिटर्न टू मदीना। अच्छा, तबूक एक्सपीडिशन के बड़े गहरे असरात हैं सारे के सारे अरब्स में, फिजिकल भी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है इस्लाम की। किस तरीके से, एक तो इससे कि इस्लाम को काफी फिजिकल फायदा हुआ है, स्पिरिचुअल फायदा भी हुआ है कि काफी सारे लोग आए, इस्लाम कबूल किया। वो ये था कि इस्लाम डेपुटेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड केम टू मदीना, काफी सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से काफले के काफले आते थे मदीना मुनव्वरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे और इस्लाम कबूल करते थे। एंड अल्टीमेटली इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज द रिलीजन ऑफ होल अरेबिया, और फिर आखिरकार इस्लाम को पूरे अरब का मजहब डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, 10th ईयर को इसलिए ईयर ऑफ डेप्यूटेशन भी इसलिए कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जब फतूहात हुई तो काफी सारे काफले इस्लाम कबूल करने के लिए आए। 90 साल में तो ये तबूक का वाकया हुआ था, फिर तबूक के वाकये के बाद 10वें साल में बहुत सारे ग्रुप्स की शक्ल में लोग आए इस्लाम कबूल करने के लिए, तो इसलिए एयर ऑफ डेप्यूटेशन कहते हैं। डेप्यूटेशन कहते हैं ग्रुप को, जमात को। ठीक है। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का
मदीना बिकेम द कैपिटल ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये बात तो पहले भी पढ़ी थी, कैपिटल ऑफ इस्लाम बन गया मदीना। पूरे अरब से लोग काफिले यहाँ पर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, इस्लाम कबूल किया। काफिले आते थे, मदीने में रहते थे, खास करके आम तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में कुछ अरसे के लिए रहते, इस्लाम सीखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से इस्लाम सीखते। who would host these deputations and teach the visitors about Islam। जो के कॉम्पेनियंस थे वो इन डेप्यूटेशंस जो थे, ये काफिले जो थे, इनकी मेजबानी करते, इनको इस्लाम के बारे में बताते सिखाते। अच्छा, अगर कुछ अहम काफिलों की बात की जाए, अहम ग्रुप डेप्यूटेशंस की बात की जाए, तो उसमें ये डेप्यूटेशन से डेप्यूटेशन ऑफ ताकीफ, डेप्यूटेशन ऑफ बनु तमीम एंड डेप्यूटेशन ऑफ बनु आमिर, ये बड़े बड़े मशहूर मशहूर डेप्यूटेशन थे जिन्होंने आगे इस्लाम कबूल किया था। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपने स्टूडेंट्स, दोस्त, क्लास फेलोज के साथ भी शेयर कीजिए। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।